स्टैंडिंग कमेटी में, तो स्टैंडिंग कमेटी में एक अमेंडमेंट आई और वो अमेंडमेंट ये थी कि जो पिछले सुओ मोटो हुए उनमें राइट ऑफ अपील दिया जाए और रेट्रोस्पेक्टिव दिया जाए पिछले को भी, ताकि आपकी नाअहली के जो केसेस हैं वो खत्म हो सकें। यह है सारा मुद्दा जिसके लिए आपने ये पूरा एक फसाद क्रिएट किया है। आप आए सीधी सीधी बात कर दें कि हमने, देखें यहां पर तो अब जमहूरियत रही नहीं, यहां पे तो आइन की कोई सुनता नहीं है, यहां तो कानून रहा कोई नहीं, यहां तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस उठाए लाठी और सुना दे फैसला। ये इतनी लंबी चौड़ी इस्लाहात और अवाम और आइन और ये रैपर्स ऊपर बिठाने की जरूरत ही नहीं है। अपना मुद्दा बयान करें कि हमने अपने केसेस माफ कराने हैं, हमने पहले अपने करप्शन के केसेस माफ कराए, अब हमने अपनी नाअहली माफ करानी है, हमने अदलिया को अपने ताबे करना है और इस तरीके से हमने मुल्क चलाना है। ये है इनका मुद्दा जिसके लिए ये पूरा फसाद। और अगर कल नेशनल असेंबली में बिल रेफर हुआ स्टैंडिंग कमेटी में, बिल रेफर हुआ स्टैंडिंग कमेटी में, तो स्टैंडिंग कमेटी में जो अमेंडमेंट आई, जो सेनेटर साहब फलकनाथ साहब अगर सीधी होके बैठे तो आपकी मेहरबानी होगी, और या अपनी निशिस्त पे चले जाएं तो और बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर, कल बिल रेफर हुआ नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली से जो अमेंडमेंट आई इन्होंने बड़ी खुशी से वो कबूल कर ली। तो क्या सेनेट पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? क्या सेनेट में कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती? क्या सेनेट में कोई डिबेट नहीं हो सकती? क्या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी मौजूद नहीं है? जनाब चेयरमैन, ये रवायत खत्म करें। इस बिल को, जो कानून साजी का तरीका है, इसको भेजें स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, वहां पर सैर हासिल डिस्कशन हो, वहां पर स्टेक होल्डर्स आए और स्टैंडिंग कमेटी का भी ये राइट है, सेनेट की भी, कि वो अगर को अपनी अमेंडमेंट लाना चाहे तो वो अपनी अमेंडमेंट लेकर आए और वो हाउस उसको देखे। ये नहीं हो सकता कि नेशनल असेंबली के अमेंडमेंट तो आप चूम कर उसको जेब में डाल ले और सेनेट को हक भी न दें, सेनेट को आप ये हक भी न दें कि वो कोई अमेंडमेंट ला सके। ये बुलडोजिंग, इससे आप अगर इस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन करें पर जनाब चेयरमैन, अगर मैं इनको इनकी फेस वैल्यू पर भी ले लूं, अगर मैं इनको इनकी फेस वैल्यू पर भी ले लूं, तो भी ये जरूरी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मुकम्मल किया जाए। अगर आप इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करेंगे तो ये वादे हो जाएगा कि आपके अगराज़ व मकासद क्या हैं। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। ये वादे हो जाएगा कि आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी करते हैं, ये वादे हो जाएगा कि आप किसी किस्म की जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते हैं। तो जनाब चेयरमैन, मैं तमाम अपोजिशन की तरफ से मुतालबा करता हूं कि जो हाउस का तरीका है, इस बिल को आप कमेटी में रेफर करें और उसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो करें, ताकि अगर ये वाकई इनकी नीयत ठीक है तो ये अच्छा बिल बन सके। क्वेश्चन चल रहा था और क्वेश्चन का जवाब, सर क्वेश्चन के जवाब नहीं, यहाँ पर पूरी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी जा रही है और आप ये राइट भी नहीं देते कि यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड करे। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब मेरी एक अर्ज सुने। जो बात वहां से कह दी जाए हम यहाँ चुप करके सुनते रहें, चाहे वो कितनी गलत हमारे नजदीक क्यों ना हो। एक सवाल ये हुआ कि यहाँ से सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई, सर बड़ी स्टेटमेंट, सर अब यहाँ पर आप जी मैं के बेरामन तंगी खामोश रहे हैं जी, यहाँ बोलते नहीं है सर जी। सर एक स्टेटमेंट यहाँ पर आई, यहाँ स्टेटमेंट अभी एक सांस में दो स्टेटमेंट्स आई। एक स्टेटमेंट आई कि दिस कंट्री हैज टू डिफॉल्ट। उन्होंने कहा जी 2000, सर हमारे कान पक गए हैं, सर हमारे कान पक गए हैं डिफॉल्ट करते करते, और ये तुले हुए हैं इस कंट्री को डिफॉल्ट कराने के लिए, ये तुले हुए हैं, उसमें भी हम वजाहत ना मांगे। दूसरा अभी एक और स्टेटमेंट दी, आईएमएफ और नो आईएमएफ। सर ये आईएमएफ को आंखें दिखा कर ये हालत ये है कि ये पेट्रोल की सब्सिडी एक दिन नहीं सस्टेन कर सकते। एक दिन वो करते हैं, झाड़ पड़ती है, दूसरे दिन झाड़ की तरह बैठ जाते हैं और फिर आगे कहते हैं आईएमएफ और नो आईएमएफ। सर आईएमएफ के सामने जिस तरीके से उन्होंने घुटने टेके हुए हैं, और यहां पर एक्सक्यूज क्या देते हैं। अभी आपने देखा स्टेट बैंक का एक्सक्यूज हुआ, ओ जी आपने वो लॉ पास किया था, आज आप देखेंगे ये किस तरह लॉ पास करेंगे, यहां पर ये किस तरह लॉ पास करेंगे। और स्टेट बैंक का लॉ अगर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है तो आप क्यों नहीं उसको चेंज करते हैं? क्या अमर माने है आपके पास, ब्रूटल मेजॉरिटी आपके पास। सर क्वेश्चन आर में फिर अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा,
और अगर आपने पॉलिसी स्टेटमेंट देखनी है तो फिर उसका जवाब आएगा इन बेंचों से। ये हाउस इस तरह थैंक यू नहीं सर। चलेगा। मेरी भी अर्ज यहाँ सुन, पर अब मेरी भी कोई सुन लेंगे हनीकाउ नहीं सर, है। अब मेरी भी सुन यहाँ लेंगे, पर सब बराबर है। अब मेरी भी सुन लेंगे सर। सेनेटर एक मिनट, डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। जब चेयर बात करें सुन तो लें कम से कम। प्लीज प्लीज बैरामन, प्लीज बैरामन साहब प्लीज। डॉक्टर हमायूं मोमन ने जितने सवाल किए मिनिस्टर साहब ने उनका रिस्पांस किया। सर आप पहले सुन लें उनकी, अगर चाहे मैं वर्बैटम भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। क्वेश्चन आवर इज ओवर।